कोई भी कंप्लेन करता है, हम लोग को कोई भी जब शिकायत करता है, डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छा बात है। हम क्लियरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल नहीं है, ये आईएमसी बोल के नहीं है, ये सारा ईटानगर का प्रॉब्लम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको गौर करना है। हम लोग ज़बरदस्ती कंप्लेन देकर इसको रुका के रखा है। सब मालूम है ईटानगर योंग माउंटेन है, ये रोकी जगह नहीं है। ये इतना इसका माटी नाजुक है कि अभी ऊपर में हमारे सरकारी मशीन पूरा डाल के रखा है, तो यहाँ से किसी ने अननोन कोई मिसक्रेंट्स कोई टीम ने यहाँ से आर्ट कटिंग शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा रिक्वेस्ट ये था कि आप लोग सब जगह में अभी नोटिस दे के रखा है, ज़मीन मत काटो, ये काटो बोल के, कहाँ गया? इसको उठा के गड्ढा करके पाइप डाल के फिर दोबारा सीसी पेमेंट को भी पब्लिक का भलाई के लिए दोबारा सीसी पेमेंट को बिठाना पड़ा। हम लोगों का मानना है कि वर्किंग सीजन में हम लोग काम नहीं करेंगे तो बाकी हम लोग चाहते हुए भी काम नहीं कर पाता है। समर में बहुत सारा इश्यूज होता है, वेदर इशू से आप लोग मालूम है। तो सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले हमारा प्रदेश का जो डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, जो ज़मीनी स्तर का चीफ मिनिस्टर आप लोग जानता है, पेमा खांडू जी, और अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी, जो हम लोगों को हमेशा से मॉनिटरिंग करता है। आपका काम का स्टेटस क्या है, आप कितना दूर तक प्रोग्रेस हुआ, हम लोगों को हमेशा अपडेट रहता है। इसलिए हम लोग वो दोनों को भी और बाकी जो हमारा मिनिस्टर साहब हो गया कामलुंग मोसंग साहब को भी, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को, आज जो हम लोग को ये दौरा में जो साथ दिया, हमारा सीसीएफ साहब भी साथ में है, अपना कमिश्नर है, ऑफिसर लोग, कॉर्पोरेटर सारा आया हुआ है, वहाँ रेस्ट कर रहा है। आप लोगों को कम समय में शॉर्ट में आप लोगों को ये बता देना चाहेगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम लोग जब ये 20 आदमी चुन के आया, अभी लगभग हम लोग 2.5 साल का समय ख़त्म हो गया। कोविड होने से भी हम लोग ये टीम में हम लोग कोविड था, ये था, वो था बोलता नहीं है। हम लोग आने का साथ साथ जितना भी यहाँ काम पेंडिंग था, हम लोग जीरो से शुरू करके, सबसे पहले तो आज सुबह आप लोग वहाँ देखा होगा वो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान, वो सिक प्रोजेक्ट है, सारा फेमस है अरुणाचल में, सिक प्रोजेक्ट है बोल के, कितना करोड़ों रुपया मिसयूज़ हो गया, लेकिन उसको हम आपको इन डिटेल टिप्पणी नहीं कर पाएगा, ये ऑफिशियल सीक्रेसी है। बट देन हम लोग का तरफ से हमारा लर्नेड चीफ सेक्रेटरी साहब ने पर्सनल हम लोग को मीटिंग लेके, आप लोग से पहले हम लोग रूबरू हो भी चुका है। हम लोग मीटिंग लेने का बाद ये 1.5 महीना का अंदर में हम लोग जो है पूरा कंप्लीट नाहरलगुन में 3 वार्ड में हम लोग वार फुटिंग में काम शुरू किया। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दिया है, बाकी जो हाईवे वाला भी साथ दिया है, और जितना भी डिपार्टमेंट है, पावर है, पीएचई है, सबको हम लोग आभारी प्रकट करता है कि सब अभी साथ दे रहा है। ऑन द टॉप पब्लिक लोग भी बहुत साथ दे रहा है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा बात है। नंबर 1 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो है अभी एनजीटी का तहत हम लोगों का पास क्लियर मार्किंग करके रखा है, इसलिए हम लोग एनजीटी किया है, वो अभी काम चल रहा है। अभी 2 मंथ्स का अंदर में वो हम लोग जितना नेटवर्किंग है कंप्लीट करने का, हम लोग उसको 100% प्रोग्राम दे रहा है। 2 दिन का बाद नेशनल हाईवे में कैसे काम शुरू करेगा उसका भी आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। वैसे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत काम है। हम लोग आने का बाद क्या किया, ऑफिस बनाया, हम लोग सैनिटेशन ड्राइव किया। अभी जैसे डेली हम लोग का अपडेट आप लोग देखिए, 2023 करके हम लोग का एक फेज़ है। हमारा ईटानगर डिवीज़न का, नाहरलगुन डिवीज़न का ऐसा है कि अभी हाईवे का काम चल रहा है, इसलिए सफाई हम लोग थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि वहाँ धूली मट्टी बहुत चल रहा है। ईटानगर में हाईवे काम नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोग हर सुबह में आप लोग चक्कर लगाइए। हम लोग यहाँ फुल ऑन काम को डेली साफ़ करते हैं अपना कैपिटल का। दूसरा बात, इसी रास्ता में अभी जो सेप्टिक ट्रीटमेंट वाला उसका अलग अलग है। सीवरेज मतलब तो हम लोग जितना दूसरा होटल का, मेडिकल का, पब्लिक का जो टॉयलेटरी से जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग रिफाइन करके, ट्रीटमेंट करके नेचुरल डिस्चार्ज करेंगे। ये 2016 का तहत ये हम लोग का आदेश है।
वो हो गया सेवरेज और यहाँ हो गया सेप्टिक। ये सेप्टिक वाला को अभी आप लोग का सामने हम लोग बात किया, मशीन पार्ट जो है, इंजीनियर पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। इसको ईटानगर का पब्लिक समझना है। ईटानगर का पब्लिक को, इंसान जाति को बाकी डेवलपमेंट कुछ नहीं है। कचरा को हम लोग साफ़ करना है, हम लोग टॉयलेट साफ़ करना है, हम लोग जो है सैनिटेशन को ठीक कर देना है, नदी नाला को ठीक करना है। बहुत आदमी लोग आईएमसी को नहीं समझता है, एनजीओ है ये है बोला है, वो गलत है सोच। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है गार्बेज है, कचरा, उसको हम लोग रिक्स लेता है। टॉयलेटरी हम लोग अभी जो काम चल रहा है ये टॉयलेट का है, नाहरलगन का टॉयलेट को रिफाइन करके डिस्चार्ज करेगा। दूसरा बात जो है ईटानगर में जो ट्रोपोग्राफी के लिए ये पहाड़ है, इसलिए हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, जितना टॉयलेट का गंदा है, जो पब्लिक का जो टॉयलेट है उसको हम लोग मशीन से हम लोग वहाँ से सॉक करेगा, मशीन से पंच करके खींच के गाड़ी में लोडिंग होगा। वो सारा गाड़ी का परचेसिंग भी हो गया, पार्टी को दे दिया। वहाँ से लोडिंग करके लाने के बाद ये सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ ट्रीटमेंट करेगा। आप लोग अभी थोड़ा देखा, ये चैम्बर अलग अलग है, रॉ मटेरियल कहाँ लोडिंग होगा, सॉलिड पार्ट कहाँ रह जाएगा, फिर गंदा पानी मशीन का अंदर घुसेगा, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद अपना कायदे से निकलेगा। ये टेक्निकल वाला आप लोगों को बताएगा। हम लोगों को कुल मिला के बोलना ये है कि टॉयलेट का जितना ईटानगर और नाहरलगन दोनों सिटी का को हम लोग से जो काम हो पा रहा है हम लोग कर रहा है, और हम लोग वार फुटिंग में काम कर रहे हैं। किसी चीज़ को हम लोग जो है स्लो नहीं करता है। इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एनजीओ नहीं है। बहुत सोशल मीडिया में आता है ये एनजीओ है, ये मीटिंग करो, वो मीटिंग करो, ऐसा नहीं है। हम बारी बारी से बोलता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपका माध्यम से हम जानकारी के लिए बोल देगा। आर्टिकल 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग को पारित किया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 1992 का एमेंडेड है। आप इंटरनेट में जाइए, आप कानून में जाइए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन हम लोग इधर बहुत, हमारा नेता लोग भी बैठा हुआ है, हम लोग बड़ा चढ़ा के हम लोग पब्लिक इलेक्टेड है, ये है वो है, हम लोग बहुत बोल के नहीं घूमता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसलिए आपका माध्यम से हम पब्लिक को ये बताना चाह रहा है कि ये जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका टॉयलेट साफ़ कर रहा है, आपका गार्बेज साफ़ कर रहा है, ये बहुत ही अलग अलग इशू हम लोग 90% हो गया। नाहरलगन का मशीन हम लोग खरीद लिया, उसमें 4 करोड़ का लागत है। 4 करोड़ हम लोग रिलीज़ कर दिया, वो फिनिशिंग स्टेट में। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिल्ली में बैठा हुआ है, मशीन पार्ट जो बन गया। और सिविल वर्क जो है 3 करोड़ 70 लाख का था, वो उसमें भी 3 करोड़ 70 लाख रिलीज़ करके वो काम भी बन गया सिविल पार्ट को। इसको भी पब्लिक क्लियर होना है। उसका बाद लास्टली हम लोग अभी जहाँ खड़ा है, आप लोग इतना दूर चल के आया है अपना से मेहनत करके, गाड़ी घोड़ा बाइक में। ये एरिया का नाम दापो यरलो है, पीछे में जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। देखिए ईटानगर में सीधा सीधी बात है, बहुत आदमी लोग कितना भी ट्राई करो, पैसा होने से भी ज़मीन नहीं मिलता है। जहाँ ज़मीन मिलता है दाम बहुत होता है, और जहाँ ज़मीन और दाम सही होता है वहाँ में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत है। ऑब्स्ट्रक्शन अपना एनजीटी आता है, हम लोगों को काम करो। देखिए सबसे पहले तो हमको एनजीटी बोलता है कि ये अभी डंपिंग ग्राउंड जो है नेशनल हाईवे में है। एयरपोर्ट से आदमी जब लैंडिंग होके आएगा, बड़ा बड़ा आदमी अरुणाचल में क्या देखने आता है, यहाँ में बिल्डिंग गाड़ी को देखने नहीं आता है। इसलिए हम बारी बारी से आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, हम लोग का यहाँ का रीति रिवाज को, परंपरा को, हम लोग का फ्रेशनेस को, हम लोग का यहाँ का पहाड़ को, ज़मीन को, उसको देखने आता है। तो इंट्री में हम लोग का गार्बेज पॉइंट, वी आर वेरी कंसर्न। कैपिटल सिटी घुसने से पहले वो लोग को गार्बेज वेलकम करता है। आप लोग भी कभी कभी बहुत सवाल करते हैं, ये अच्छा सवाल है, आप लोग का एथिक्स है, हम उसको रेस्पेक्ट करता है। इसलिए हम लोगों ने दिन रात चिंता करके हम लोग बोला है कि हाँ गार्बेज को हम लोग बाहर जाना है। फिर एनजीटी हम लोग को बोलता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आप गार्बेज मैनेज करो, लेकिन कायदे से। कायदे इन दी सेंस सिटी से 2 किलोमीटर बाहर रहना है। और ये अभी हाईवे जो दिखा रहा है 415, हाईवे से 2 किलोमीटर दूर रहना है। अभी ज़मीन तो मिल रहा है, लेकिन फिर वो नियम का मुताबिक नहीं मिल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ टू बी नोटेड वेरी क्लियरली। ज़मीन मिल रहा है, लेकिन फिर वो कायदे नियम में नहीं आता है। तो करते करते हम लोग यहाँ लोकल लीडर लोग, हम लोग का इलेक्टेड दोस्त लोग करते करते अपना आदमी को लाइजनिंग करते करते हम लोग ये इसको फाइनल किया। ये एनजीटी का तहत 2 किलोमीटर का दायरे में है। फिर वहाँ से बाद में हम लोग जहाँ कचरा फेंकेगा नीचे डाउन स्ट्रीम में, एनजीटी फिर ये बोलता है कि वहाँ का गार्बेज जो है दूषित होकर दूसरा सिटी को, दूसरा पब्लिक को तंग नहीं होना है, वो भी सेफ पॉइंट में है। तो हम लोग
पेमा खांडू जी का ये आशीर्वाद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चोना मिन जी का आशीर्वाद है, लेकिन स्टेट फंडिंग नहीं है। ये एक वेरी क्लियरली आप लोग का मैसेज देना चाह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं है हमें। जो हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, बारी बारी से आदमी लोग बोलता है आपका ये पैसा गायब हो गया, वो पैसा गायब हो गया। कोई कभी पैसा गायब हो नहीं सकता है। बाकी डिपार्टमेंट का हम मालूम नहीं है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 1 रुपया इधर से उधर कोई कॉरपोरेटर, कोई मेयर, कोई कमिश्नर नहीं कर सकता है। सो वाई हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ मिलता है, ग्रांट एंड एड। देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी ग्रांट एंड एड एक अलग चीज़ है। हर स्टेट को, यूनियन टेरिटरी मिला के 29 स्टेट को इंडिया में ग्रांट एंड एड जो है वो मैंडेटरी फंड है। 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन का जो पैसा जाता है क्लियरली ईयर मार्क होता है। टाइट अनटाइट ये 2 वर्ड को आप लोग भी जानना है, मीडिया वाला भी। टाइट हो गया, अनटाइट हो गया। इलेक्टेड कॉरपोरेटर लोग नाला नदी कहाँ बनाना है अपना अपना क्षेत्र का, वो बैठ के थोड़ा मोड़ा पैसा है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट टाइट का जहाँ तक सवाल है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर डालना ही डालना है। अब जो आदमी अभी कंप्लेन कर रहा है, जो आदमी हल्ला कर रहा है, हम तो और ज़्यादा कंप्लेन करो, हम अच्छा लगता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी को कंप्लेन करना, किसी को इंक्वायरी करना बहुत अच्छा बात है, ये हेल्दी है, वो करते रहो। लेकिन सवाल ये है कि एनजीओ वाला ज़्यादा करना है, सरकार ज़्यादा करना है, पार्टीबाजी जो है कोई फिर पॉलिटिकल हो जाता है। इसलिए कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि ये दापो यरलो का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये 2 ब्रिजेज है। दोनों ब्रिजेस जो है, रास्ता तो फिर भी बन गया, नेक्स्ट टाइम आप लोग को हम ऊपर ले जाएंगे। ये दोनों ब्रिज को लॉन्चिंग किया बोल के, बैठाया बोल के, वही हम लोग देखने आया, देखा है तो सही ढंग से बैठाया, आप लोग भी देख लीजिए। ये ब्रिज बन जाने का बाद अभी 4 से 5 महीना का बाद पूरा ईटानगर नाहरलगुन बंदरदेवा का आदमी मालूम नहीं होगा कि हम लोग का कचरा कहाँ जा रहा है। अभी ये जो वेलकम कचरा गार्ड कर रहा है, ये डंपिंग ग्राउंड में एक भी आप लोगों को कचरा नहीं मिलेगा। पूरा ईटानगर नाहरलगुन का आदमी को खुशी होना चाहिए कि फॉर वंस एंड ऑल हम लोग इसको यह सोल्यूशन करने जा रहा है। ऑन द टॉप मोदी जी दिल्ली में है, हम लोग मोदी जी को प्रपोजल डाल चुका है प्लांट देने के लिए। अंदर में प्लांट के लिए ये ज़मीन देने वाला लोग ज़मीन भी डोनेट कर दिया, वो लोग एकदम अपना यूनिवर्सिटी से ज़मीन भी दिया, वहाँ प्लान भी आने वाला समय में बनेगा। प्लान बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये वेलकम कचरा को हम लोग हटाने जा रहे हैं। हम थोड़ा पहले बोल दिया, अभी सारा दुनिया का आदमी अरुणाचल में पहाड़ देखने आया है, इसलिए हम लोग पहाड़ को बचाना है, नदी को बचाना है, जंगल को बचाना है, हमारा रीति रिवाज को, परंपरा को बचाना है। ये हम लोग का टारगेट। आने वाला दिन में अरुणाचल में सब आदमी आएगा और ये फ्रेश हवा को लेके। अब दिल्ली में देखिए AQI, अब आज तक चैनल वाला लोग मालूम है 900 हो गया, सिटी में 560 हो गया, 70, इतना दूषित हो गया। सब आदमी अभी अरुणाचल आएगा बोलता है हमको। उस दिन मेयर मीटिंग में भी क्योंकि ये वातावरण अच्छा है, ये क्लाइमेट अच्छा है। तो क्लाइमेट को अच्छा को बरकरार रखने के लिए हम लोगों का ड्यूटी है, ईटानगर का पब्लिक का ड्यूटी है, अरुणाचल का पब्लिक का ड्यूटी है। तो मेरा ब्रीफिंग यही है कि आप लोगों को हम दोबारा से थैंक्स बोलता है, लेकिन ये मैसेज आपका माध्यम से हम देना चाहता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 साल का अंदर में ऑफिस बनाने से लेके हम लोग NGT का तहत फाइन करने से लेके और जो मेन पावर हम लोग जो डालने का जो हम लोग तकलीफ़ किया, ये जितना दापो यरलो का काम में सेप्टिक सेवरेज प्लान, और अभी रास्ता में आप लोग उसका आज हम लोग टॉपिक नहीं बनाया, वो थोड़ा सा बर्निंग नहीं है, इसलिए ये जो एबेटर हाउस बोलता है जहाँ मीट काटना है ना, इसका भी बहुत बड़ा कंसर्न है। या हम लोग का ट्रेवल लोग को हम ये मैसेज भी देगा, असली रूल से गाय काटता है, मिथुन काटता है, उसको पहले डॉक्टर लोग से सर्टिफाइड होना है। क्यों बोले, हम लोग जो कान पान काटता है, अरुणाचल में कैंसर ज़्यादा होता है, खास करके ईटानगर में। हम लोग को मालूम नहीं होता है कैंसर कहाँ से। जब हम लोग को चेक करता है तो वो 3rd स्टेज में आ जाता है, कोई बचाता नहीं है। हम नाम लेने जरूरत नहीं है, बहुत MLA मिनिस्टर भी आप लोग मालूम है कैंसर से मरा है, बहुत आदमी मरा है, मेरा भी खुद रिलेटिव भाई बहन मरा है, वो कान पान का गलती से। तो इधर हम लोग बीमार वाला कोई नॉन वेज हम लोग सब खाता है, तो बीमार वाला गाय होता है, बीमार वाला मीट बिना चेक से काट देता है। इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, समाज में जाना चाहिए। हम लोग एबेटर हाउस तैयार कर दिया, इसको भी पब्लिक साथ देना है। एबेटर हाउस तैयार है, हम लोग का डॉक्टर तैयार है, लेकिन पब्लिक कायदे में आना है। तो फाइनली
हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर साहब को हम लोग थैंक्स देता है, हम लोग को कोऑपरेशन को हमेशा से सपोर्ट करता है, आगे भी कर रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और कामलुंग मोसंग साहब को हम लोग आभारी प्रकट करता है। और ख़ास करके चीफ सेक्रेटरी हो गया, मेरा कमिश्नर यूएलबी हो गया, पीसीसीएफ का जो ऑफिसर लोग जो है, हम लोगों को एकदम बैक टू बैक सपोर्ट देता है। ये बात भी समाज में जाना चाहिए, खास करके ईटानगर का पब्लिक ये सुनना चाहिए। गार्बेज को मैनेज कर रहा है, टॉयलेट को मैनेज कर दे रहा है, आप लोग हम लोगों को साथ देना है, पब्लिक साथ देना है और मीडिया भी साथ देना है। आप लोगों को भी दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं भी आप लोग जाएगा, किसी पब्लिक को भी बोलेगा, आप लोग ये बात ज़रूर बताइए। खाता पीता तो पूरा अपना स्टाइल से है, लेकिन जो डिस्चार्ज होता है नेचुरली, जो गार्बेज होता है, उसको मैनेज कर देने वाला बहुत महान काम है। थैंक यू। सर ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म होने का चांसेस है और अपकमिंग इलेक्शन भी है, उससे आप पहले कुछ चांसेस? जी मैंने बता दिया। देखिए यहाँ में बहुत चैलेंजेस, आप थोड़ा पहले देखा है, यहाँ पहला जो काम करके गया है, हम किसी को बदनाम नहीं करेगा, लेकिन फार साइटेडनेस नहीं है। जितना भी सीसी पेमेंट बनाओ, रोड बनाओ, बिजली बनाओ, जो इम्पोर्टेंट आपको क्या बताएगा, कोई भी रास्ता कैसे डेवलप होगा, कोई कॉलोनी कैसे डेवलप होगा, सिर्फ सीसी पेमेंट बनाने से नहीं होगा। पानी भी प्रॉपर जाना है, लाइट का लाइन भी प्रॉपर होना है, हर घर में बिजली पहुंचना है, हर घर में पानी ऑन द टॉप। अभी जैसे सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान प्रॉपर होना है, तब तो वो कॉलोनी को डेवलप बोलेगा। इसलिए हम लोग को ऑफिसर लोग को भी, लीडर लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा फार साइटेडनेस होना है। डेवलपमेंट तो लेके चलो, लेकिन अगल बगल का काम को भी लेके जाओ। आपने अभी बोला है हमको टाइमलाइन मांगा है, कब तक होगा, बहुत अच्छा बात है। आप एज ए अपना प्रेस रिपोर्टर, ये अच्छा बात है, लेकिन हमारा 2 दिन का काम या 10 दिन लगता है। हम लोग का जो किए कर्म का वजह से हमारा ये आएगा 5 to 6 मंथ्स में हम ये रास्ता कंप्लीट कर देगा। उसका बाद ऑपरेशनल करेगा और सेवरेज अभी जो सेप्टिक प्लान है 2 महीना का अंदर हम लोग फाइनल कर देगा। सेवरेज प्लान का जहाँ तक सवाल है, ये थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि चैलेंजेस बहुत है नाहरलगुन में। देखिए हम लोगों को, हम थोड़ा पहले भी बोला है, देखिए हम लोगों को हम थोड़ा पहले भी बोला है, कोई भी कंप्लेन करता है, हम लोग को कोई भी जब शिकायत करता है, डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छा बात है। कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेगा, आप लोग प्रेस वाला भी जब ठीक से नहीं करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी हाल ही में हमने तो नहीं सुना, जैसे अभी आप बता रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में बोल रहा है हम लोग का ऊपर में कोई पार्टी कर रहा है, बोला है। पार्टी करने से वो एक पॉलिटिकल स्टिग्मा होता है। जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, हम लोग का आर्च राइवल है। आम आदमी पार्टी तो पूरा जेल से बोल रहा है जैसे है। आपका चीफ मिनिस्टर फंसा हुआ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी अंदर में है घोटाला करके, उसका सबसे बड़ा मिनिस्टर अभी एमपी साहब जेल में है। तो जो आदमी, जो पार्टी घोटाला से भरा हुआ पार्टी अभी दूसरा को पिन पॉइंट करेगा, ये जायज़ तो नहीं लगता है। फिर भी हम लोग अरुणाचल में उसका हम छेड़खानी नहीं करेगा। जो भी कंप्लेन कर रहा है हम एकदम दिल से वेलकम है। आप कंप्लेन करिए, आरटीआई आजकल खुला है, कोई भी शिकायत खुला है, आप मेरा ऑफिस में भी आइए, हम हमेशा वेलकम करेगा। और क्या क्या इंक्वायरी चाहिए हम सफाई देने का तैयार है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये रहेगा, आप जो भी कंप्लेन करेगा, अगर हम सही मायने में हम जवाब देने सकने से आपको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसलिए हम वो लोग को भी दिल से वेलकम करता है। आम आदमी पार्टी को हम माइंड नहीं है, आगे भी कंप्लेन करते रहो, हम लोग काम करने में मज़ा आता है। और उसी आदमी को कंप्लेन करेगा जो काम करता है, काम नहीं करने वाला को कंप्लेन नहीं करेगा।